लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि उत्तरकाशी के धराली में हुई तबाही के बाद गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है और बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। पूरी तरीके से परिस्थिति पे वहाँ नज़र रखे है। वहाँ प्रशासन पहुँच गया है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी वहाँ मूव कर दी गई है। अभी हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की है और उनके द्वारा भी बताया गया है कि जितनी भारत सरकार की एजेंसीज हैं वो सब वहाँ भेज दी गई हैं। सेना को भी कहा गया है कि वहाँ तैयारी रखें और आईटीबीपी और एसडीआरएफ जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं सब वहाँ पहुँच गई हैं। जिस तरह की वहाँ मौसम की स्थिति है वो बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। उन परिस्थितियों में अभी आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है और हम भगवान बद्री विशाल से ये कामना करते हैं कि कम से कम जनहानि हो, कम से कम लोगों का नुकसान हो। जो भी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी से चलाया जा रहा है। लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने भी बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। ये बहुत ही दुख की घटना हुई उत्तरकाशी में, जो 2013 में भी एक बार आया था, इस बार उससे भी ज़्यादा भयंकर है। बहुत ही दुख की घटना हुई है। प्रशासन लोग अपने काम कर रहे हैं, जगह जगह पहुंच रहे हैं क्योंकि रास्ता भी बंद है, इसलिए जितना वहाँ लोकली है वो लोग आपने देखा होगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बताया, उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद अचानक आए मलबे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। के प्रवाह क्षेत्र में उस घाटी में बादल फटने से बड़ा सैलाब आ गया और उस सैलाब में धराली का बहुत सुंदर गांव, बहुत सुंदर खेती, आधुनिक खेती करते थे वो लोग। उधर होम स्टे आदि भी थे और सामने नदी के किनारे, गंगा मैया के किनारे भगवान शिव का मंदिर, अब और उधर छोटा सा बाजार, निर्माण कार्य भी वहाँ बहुत हो रहे थे। दिन का वक्त है, लोग बाजार में भी आए होंगे, होटलों में भी लोग हो सकते हैं, मोटल्स में भी। यात्रा लाइन पर वो घर है और साथ साथ निर्माण कार्यों के मजदूर और बाज़ार में सामान खरीदारी करने आए हुए लोग। अब उनमें अभी तो 4 के मरने की खबर की पुष्टि की है प्रशासन ने और काफ़ी लोग लापता बताए हैं। बहुत चिंताजनक स्थिति है। जितना मलबा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का बड़ा सैलाब दिखाई दे रहा है, और जो जानकारियाँ मुझे मिली हैं, मैंने मुखबा के लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा हमने जब इसको आते देखा तो हमने सावधान भी किया, सीटी इत्यादि बजा करके जो पहाड़ों में सावधान करने का तरीका होता है। अब कितने लोग बच पाए, कितने लोग नहीं बच पाए, ये पता चलेगा शाम तक। तो लगातार उत्तराखंड में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे लेकर सभी चिंतित हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की, हालात का जायजा लिया, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके अलावा उत्तराखंड से सांसद अनिल बलूनी और सांसद माला राज्यलक्ष्मी, त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी आज संसद, आप देख रहे हैं किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं। और अचानक हुई इस तबाही के बाद हर कोई जो है वो इस वक्त दर्द महसूस कर रहा है और साथ ही साथ वहाँ के हालात क्या हैं, किस प्रकार की मदद वहाँ पर पहुँचाई जानी चाहिए और किस तरीके से वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाए, लोगों को फ़ौरन इलाज मुहैया कराया जाए, वहाँ हुई तबाही के हालात को कैसे संभाला जाए, इसे लेकर चर्चा जो है वो आपस में हो रही है। सांसद अनिल बलूनी हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, माला राज्यलक्ष्मी हैं, तीनों उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने आज खुद सीएम धामी से फ़ोन पर बात करके वहाँ का अपडेट लिया है। उनकी नज़र लगातार बनी हुई है और साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया है कि उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तबाही के बाद से सेना लगातार रेस्क्यू में लगी हुई है।
जो ये धराली गांव है हमारा आखिरी गांव है, सीमांत गांव है। इससे कुछ दूरी पर एक मेला था, आज स्थानीय मेला था और बड़ी संख्या में लोग वहाँ गए हुए थे। उसकी वजह से कुछ लोग अपनी जान बचा पाए। अभी मौत का आंकड़ा क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि लोग गाँव से आए हुए होते हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं और बताने वाले जिस तरह से होटल्स वहाँ पर ढहे हैं तो बताने वाले भी हैं कि नहीं हैं, एक बड़ा भारी विषय है। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत ही दुखद है। और अब तो ये भी कह सकते हैं हम कि भाई जो लोग नहीं रहे उनके परिवारों के प्रति हमारी शोक संवेदना है। सेना बिल्कुल 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वहाँ पर सेना की छावनी है हरसिल में, और हरसिल से 3 किलोमीटर आगे गंगोत्री की तरफ ठीक ये स्थान है जहाँ पर ये आपदाई है। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए आनंद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के। आनंद जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह की तबाही हुई है इसमें वेदर फोरकास्ट को लेकर भी चर्चा चल रही है कि क्या इतनी एक्यूरेसी होती है या यहाँ पर इसके आकलन करने में या फिर इस पर एक्ट करने में हम चूक गए? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पूरे प्रदेश के स्तर पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ था, बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा की भी चेतावनी लगाई गई थी। दूसरी बात है कि एक्यूरेट लोकेशन स्पेसिफिक फोरकास्ट उसकी मुझे जानकारी नहीं है कि वो वहां को दिया गया था। और तीसरा है नाउकास्ट, यानी कि रडार जो हमने सुरकंडा पे देवी पे लगा हुआ है, सुरकंडा जी के हमने लगाया रडार, वो इस एरिया को कवर कर लेता है। तो उस रडार से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसका एक्यूरेट प्रेडिक्शन कुछ मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक पहले दे सकते हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम है क्या वो रडार इसको पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया, और नेचुरली और नहीं पकड़ पाया या किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो शायद नाउकास्ट नहीं गया। यदि इसको हम एक्यूरेटली रडार से पकड़ पाते और एक अर्ली वार्निंग दे देते 15 या 10 मिनट पहले, तो वो भी लोगों को सचेत करता। तो मुझे लगता है शायद उस टाइप का नाउकास्ट जो है 15-20 मिनट पहले शायद वो नहीं गया है। तो उसके चलते जो है, और ये जब भी इस तरह का बहुत भारी वर्षा होती है ऐसी टोपोग्राफी में जहाँ पे स्टीप स्लोप है, तो पानी बहुत तेजी से आता है और अपने साथ मलबा, और आपको मालूम है इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डैम्स बन रहे हैं, और उसका जो मलबा है उसका निस्तारण भी सही ढंग से नहीं होता, उसको नदी में, नालों में फेंक दिया जाता है। अब वो सारा मलबा जब आएगा तो नेचुरली, और उसके साथ साथ आज देखिए कि ज्यादातर जो घर दिख रहे हैं आपको सारे न्यूली कंस्ट्रक्टेड लग रहे हैं, और हो सकता है होटल होंगे, तो कहते हैं होम स्टे होंगे, सब नदी नाले के आसपास बनाए, एनक्रोचमेंट हो रखा है, और ये सारे संवेदनशील एरिया हैं, और पहाड़ी नाले जो हैं बहुत जल्दी उफान पे आते हैं और अपना रुख भी बदल सकते हैं और आसपास के इलाके को बिल्कुल ध्वस्त कर सकते हैं। और ठीक वैसा ही हुआ। तो ये एनक्रोचमेंट थी। मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ, नदी नालों से दूर रहें, वहां मकान ना बनाएं, उसके आसपास बनाया रहें, और खासकर मानसून सीजन के अंदर। तो मुझे लग रहा है हम लोग पिछले जो हमारी आपदाएं आई हैं उनसे कुछ सीख नहीं रहे हैं, और फिर बार बार लोग वहीं कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, और वो सोचते हैं शायद अब पहले कहीं आ गया, अब हमारे यहाँ तो नहीं आएगा। तो इस चक्कर में जो है ज्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद आनंद जी इससे हमें अपडेट करने के लिए। तो उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों ने संसद के परिसर के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, और इस दौरान अमित शाह ने उत्तराखंड के सांसदों से तबाही की जानकारी ली। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तबाही को देखते हुए केंद्र से अब मदद मांगी है। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात उत्तराखंड के सांसदों से संसद परिसर में हुई, और इस दौरान सभी ने मिलकर जो तबाही वहां पर आई है उसके लिए केंद्र से मदद की गुहार लगाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी फोन पर बात की है, हालात का जायजा लिया है और साथ ही हर मदद का आश्वासन दिया है। और इस बीच संसद परिसर के अंदर उत्तराखंड के सांसदों ने भी मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से। उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने उत्तराखंड के सांसदों से तबाही की जानकारी भी ली।
गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तबाही को देखते हुए केंद्र से मदद मांगी है। धराली में आज वो हुआ जो पहले लोगों ने कभी नहीं देखा। रोज की तरह लोग अपने काम में व्यस्त थे, तभी अचानक सैलाब बहकर आया। जब तक किसी को संभलने का मौका मिलता तब तक काफी देर हो चुकी थी। सैलाब इतना भयानक रूप ले चुका था कि उसके रास्ते में जो आया वो बहता चला गया। कई होम स्टे और होटल तो खिलौने की तरह उजड़ गए। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन सैलाब उन्हें अपनी तरफ खींचता जा रहा था। 50 से ज्यादा लोग इसमें लापता हो गए। तो धराली में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह आशियाने बह गए, लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए, होटल्स तबाह हो गए और कई लोग लापता हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया है। औरैया में भी सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पुलिस, एसडीआरएफ तैनात हैं। मंत्री अपने अपने जिले में राहत देने का काम कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। तो बाढ़ पीड़ितों के लिए शिविर बनाए गए हैं। सीएम योगी ने यह जानकारी दी। अत्यधिक बरसात के कारण यमुना जी और उनसे सहायक नदियों में काफी बाढ़ आई है। औरैया जनपद में जल का स्तर खतरे के निशान पर जो माना गया है वह 113 मीटर माना गया है। इस बार यह 117 मीटर को भी क्रॉस कर गया था, यानी खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर यहां पर जल का स्तर था। प्रदेश के अंदर वर्तमान में से अत्यधिक बरसात के कारण 21 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन सभी 21 जनपदों में बाढ़ राहत कार्यों और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट को पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात किया गया है। प्रदेश सरकार के सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जनपदों में कैंप करने, राहत कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जो पीड़ित अपने घर से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, उन्हें सुरक्षित शरणास्थलों में उनके लिए शिविर बनाए गए हैं। उन शिविरों में उनके लिए भोजन की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आदि की गई है। उनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। जो लोग अपने गांव में, अपने घर में रह सकते हैं, उन क्षेत्रों में भी उनके गांव की सुरक्षा के साथ साथ वहां पर बड़ी नौकाओं की व्यवस्था और बड़ी नौकाओं के साथ ही वहां पर उन्हें हर प्रकार से सुविधा देने के लिए वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, तेल, खाद्य तेल, 10 किलो आलू, नमक, मिर्च, मसाले, डिग्निटी किट। दुर्भाग्य से जिस परिवार में जनहानि हुई है उन्हें आपदा राहत निधि से 4 लाख रुपए की सहायता, जिनके आवास नष्ट हुए हैं या नदी में विलीन हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास की सुविधा, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। युद्ध स्तर पर एक कार्रवाई चल रही है। धराली में आई आपदा के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी
राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तबाही से जुड़ा हुआ हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो मलबा आप देख रहे हैं, इसी के नीचे कई मकान, दुकानें और यहां तक कि होटल्स भी दब गए हैं। बताया जा रहा है इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। सिर्फ घरों की छतें दिख रही हैं और बहुत से मकान तो इसके अंदर समा चुके हैं टूटकर। सैलाब अपने साथ बहा ले गया कई जिंदगियां, जमींदोज हो गए कई आशियाने और कमर्शियल प्रॉपर्टी। सुबह 11 बजे इलाके में भारी बारिश हुई, लेकिन लोग इसे सुहावना मौसम मान रहे थे। 12:30 बजे धराली में काले बादल इकट्ठा हो गए, तब भी लोगों को लगा कि मौसम कितना खुशगवार है। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि 1:45 पर धराली गांव के ऊपर बादल फटा और फिर इस तबाही की शुरुआत हुई।